बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया है थाना बरकी के इलाका पैरागॉन सिटी के गेट पे। क्या वाक़या पेश आया है नाज़रीन? एक शख्स को कि जिनका नाम चेयरमैन रियाज जट्टा बताया जा रहा है, इन्हें फायरिंग करके मर्डर कर दिया गया है। क्यों मर्डर कर दिया गया है ये तमाम हक़ाइक़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। किन लोगों ने मर्डर किया है ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इनके इस वाक़या की FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये FIR रियाज जट्टा साहब के बेटे वकास रियाज की मुद्दत में दर्ज हुई है थाना बरकी में, और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना बरकी लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि साहिल पता झेल कर हैशी है, ज़मींदारा करता हूँ। अमरोज़ मोरखा 19/8/2025 करीब 4:30 दिन मैं घर में मौजूद था कि मेरा वालिद मोहम्मद रियाज वल मोहम्मद अरशद बउमर करीब 55 साल घर से किसी काम की घर से बासवारी मोटरसाइकिल नंबरी फलानी होंडा 125 पर घर से रवाना हुआ। चूँकि हमारी मुसम्मी यासीन वगैरह से साबका दुश्मनी है, जिसकी वजह से मैं भी अपने वालिद के पीछे दूसरी मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया। जब मेरा वालिद मोहम्मद रियाज नजर आइसलैंड गेट नंबर 1 पैरागॉन सिटी फाइन पिज़्ज़ा के करीब पहुंचा तो वहां पर पहले से मौजूद मुल्ज़मान नंबर 1 यासीन वल्द रहमत, नंबर 2 अली रज़ा वल्द यासीन, नंबर 3 अली शान वल्द यासीन, नंबर 4 आतिफ वल्द रज़ाक, अकवाम राजपूत सकनाई फुल्लरवान तमाम मुसल्ला हाई पिस्टल 9mm थड़ा मारकर मौजूद थे। मेरे वालिद को देखते ही यासीन वल्द रहमत ने ललकारा मारा कि आज मोहम्मद रियाज बच कर ना जाने पाए, इसको खिजर को कत्ल करवाने का मजा चखाओ। जिस पर मुल्जिम अली शान ने मेरे वालिद के पीछे आकर जान से मार देने की नीयत से दस्ती पिस्टल से सीधे फायर मारे, जो गोलियां मेरे वालिद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगीं। दूसरे मुल्ज़मान यासीन वल्द रहमत, अली रज़ा और आतिफ ने भी अपने अपने दस्ती पिस्टल हाई से मेरे वालिद को सीधे फायर मारे, जो भी मेरे वालिद को लगे। गोलियां लगने से मेरा वालिद मजरूब होकर जमीन पर गिर पड़ा तो मुल्जिम अली शान ने अपने पिस्टल से दोबारा ऊपर खड़े होकर मेरे वालिद के चेहरे और सर पर मजीद फायर मारे, जो मेरा वालिद गोलियां लगने से शदीद मजरूब हो गया। मुल्ज़मान फायरिंग करते हुए फरार हो गए और मुसम्मियान नंबर 1 मोहम्मद अरसलान वल कुर्बान अली सकना फुल्लरवान, नंबर 2 मोहम्मद रज़ाक वल मोहम्मद अरशद सकना फुल्लरवान, जो भी मौका पर मौजूद थे, भाग कर अपने वालिद मोहम्मद रियाज के पास पहुंचा, जो कि गोलियां लगने से शदीद मजरूब होकर जहाँ बाग हो चुका था। मैंने इमाम मोहम्मद अरसलान मोहम्मद रज़ाक सारा वक़ुआ बचश्मे खुद देखा। वजह अनाज साहब का दुश्मनी है, जिसकी वजह से मुल्ज़मान नंबर 1 यासीन, नंबर 2 अली शाह, नंबर 3 अली रज़ा और नंबर 4 आतिफ ने हम मशवरा होकर बजरिया फायरिंग मेरे वालिद मोहम्मद रियाज को नाहक कत्ल करके जुल्म किया है। दरखास्त पेश करता हूँ दर्ज करके मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और मुझे और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अल अर्ज़ दस्तखत बाहरूफ अंग्रेज़ी माँ सबत शुदा निशान अंगूठा मोहम्मद वकास। जी नाज़रीन, ये FIR दर्ज करवाई है वकास ने, और ये मामला क्या है, अब इस सारे मामले के हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, रियाज जट्टा साहब का एक बेटा वक़ार जो इस वक्त जेल में मौजूद है, वक़ार के ऊपर खिज़र नामी नौजवान के मर्डर का इल्ज़ाम है, जबकि रियाज जट्टा के जो वर्सा हैं और रियाज जट्टा साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि हमारे बेटे ने वक़ार ने खिज़र को मर्डर नहीं किया। पहले फायर हुए थे गली में, और जब वक़ार बाहर जाकर निकला तो उसने देखा कि खिज़र को गोलियां मारकर मर्डर कर दिया गया, और खिज़र इनके इलाका में इनके मोहल्ले में आया था और खिज़र का किसी दूसरी पार्टी के साथ झगड़ा था, जिसकी बिना पर वक़ार वगैरह को यानी कि रियाज जट्टा के ख़ानदान को भी इस दुश्मनी में लपेट लिया गया। नाज़रीन, ज़राए बता रहे हैं कि रियाज जट्टा साहब ने इसके जो वालिद हैं यासीन और जो दूसरे भाई हैं उनके साथ सुलह की बात मुकम्मल हो चुकी थी, मस्जिद में बैठकर इस सारे वाक़या के ऊपर सुलह हो चुकी थी। लेकिन अली शान नामी नौजवान जो यासीन चिड़े का बेटा है, यासीन चिड़ी के नाम से नाज़रीन ये वहाँ पर मशहूर है, इसका एक बेटा है अली शान, वो इस सुलह पर राज़ी नहीं था और उसने जैसे ही देखा मौका मिला उसे कि रियाज जट्टा अकेले मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, ये अपने साथियों के साथ उनके पीछे लग गया और गेट नंबर 1 पर आकर पैरागॉन सिटी के गेट नंबर 1 पर बाहर निकलते हुए इसने CCTV फुटेज भी नाज़रीन इसकी सामने आई है, बाहर निकलते हुए इसने पीछे से उनके ऊपर फायर की हैं। रियाज जट्टा को पता ही नहीं था कि उनके पीछे ये अली शान लगा हुआ है। रियाज जट्टा बड़े मुतमईन होकर घूम रहे थे, क्योंकि उनके जहन में यही था कि मस्जिद में बैठ के यासीन वगैरह के साथ हमारी सुलह हो गई है और जल्द उनका बेटा जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अली शान ने अपने दिल के अंदर रंजिश रखी और जैसे ही इसको मौका मिला इसने रियाज जट्टा को फायरिंग करके मर्डर कर दिया, और इंतहाई ख़तरनाक तरीके से मर्डर किया। नाज़रीन, इंसान 1 या 2 गोलियों से मर जाता है। सर पर गोली मारी गई उनको पीछे से मोटरसाइकिल पर जाते हुए, और जब वो गिर गए उसके बाद ये शख्स CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है कि अली शान कैसे मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और उतर के दोबारा उनके सर पर गोलियाँ मारी। नाज़रीन, इतने ख़तरनाक तरीके से रियाज जट्टा को मर्डर किया गया, और ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है फुल्लरवान के इलाका की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फुल्लरवान पर मैंने पहले भी ब्लॉग किए हैं कि ये सारा इलाका पुरानी दुश्मनियों, बदमाशियों, चौधराट के तनाज़े के ऊपर कत्ल गारत में डूबा हुआ है, और CCTV के क़याम के बाद भी इस इलाके के जो शूटर्स हैं, जो बदमाश हैं, उन्हें चैन नहीं आया और उन्होंने फिर एक ये शूटिंग कर दी है। नाज़रीन, इस सारे वाक़या को मुझे बड़ी उम्मीद है कि CCTV जो है वो बड़े गौर से इसका जायज़ा लेगी और इस वाक़या के जितने मुल्ज़मान हैं CCTV ने ज़रूर अंजाम तक पहुँचाएगी, क्योंकि नाज़रीन ये काम ही CCTV का है। जब इस अंदाज से लोगों को कत्ल कर दिया जाए और शूटिंग्स हों और CCTV फुटेजेस सामने आ रही हों, नज़र आ रहा हो कि किस तरीके से सरेआम शारा आम के ऊपर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो फिर CCTV तो हरकत में आएगी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अली शान जो है ये ज़रूर पकड़ा जाएगा और उसके बाद इसका अंजाम वही होगा कि जो शूटर्स का होता है।
इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।